अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों का निशाना। बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। भाडर के मकाम पर ट्रेन पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है। मुसाफिरों में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया। फायरिंग का तबादला जारी। खवातीन और बच्चों को ढाल बनाए जाने के बायस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन एहतियात से किया जा रहा है। वाक़े पर भारत में खुशी के फफोले फूटने लगे। भारतीय मीडिया मुसलसल गुमराहकुन और झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ। सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय मीडिया से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सिक्योरिटी जराये ने वाज़े किया कि फोर्सेस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। दहशतगर्दी ने तेजी से सर उठाया है। हर रोज अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के जवान शहादतें दे रहे हैं। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी काबीना की तौसी के बाद पहले बाज़ाब्ता इजलास से खिताब। कहा IMF वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है। वजीर खजाना और टीम बातचीत कर रही है। ये प्रोग्राम हमारी तरक्की के लिए अहम है। हमें अब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ लगानी है। वजीर आजम ने वफाकी काबीना में नए वज़रा को खुशामदीद कहा और हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को कलअदम TTP से खबरदार कर दिया। मुनीर अकरम कहते हैं कि कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों के लिए छतरी बन रही है। अफगान उबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को खतरात से निपटने में नाकाम रही है। अलकायदा, TTP, कलअदम, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें शामिल हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचा रही हैं। TTP की अलकायदा के साथ वाबस्तगी दहशतगर्दी के आलमी खतरे में तब्दील कर सकती है। 6 जंगजू ग्रुपों पर मुश्तमिल TTP अफगानिस्तान में सरगर्म बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। सदर ने नई नहरों पर मजबूत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस फैसले से विफाक पर एक निशान लग रहा है। इस मामले का गैर मुतफिका तौर पर होना चाहिए। नई नहरों के फैसले से सिंध के बहुत खदशात हैं। कभी नहीं देखा हुकूमत को अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी ना हो। वजीर आला KP को सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी की परवाह ही नहीं। विफाक की जिम्मेदारी है KP में दहशतगर्दी का मामला खुद देखें। सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर से नए पार्लिमानी साल का आगाज किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि सदर ने तकरीर में अमन इस्तेहकाम समेत तमाम मामलात पर बात की। सदर मुमलिकत ने कहा, जमहूरियत का हुस्न पार्लियामेंट का दुरुस्त इस्तेमाल है। BISP के तहत मुस्तहक खानदानों की मदद की जा रही है। सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों पर बात की। आज फिर दहशतगर्दी का सामना है। पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे कुर्बानियां दे रहे हैं। यकीनी बनाया जाए कोई मुनाफाखोर सजा से ना बच सके और कोई बेगुनाह ज़ेरे आताब ना आ सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माह रमज़ान में अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा इजलास। कहते हैं माह रमज़ान में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़म है। प्राइस कंट्रोल निज़ाम की निगरानी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ फराहमी में कमी ना आए। अवामी नुमाइंदे, वज़रा रमज़ान बाजार, सहूलियात स्टॉल्स, दीगर मुख्तस मुकामात का दौरा करें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहते हैं दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगी। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग-ए-मील साबित होगा। हम इसको अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौम के बच्चे और बच्ची को बेहतरीन तालीम मिल सकेगी। पाकिस्तान और दुनिया में बेहतरीन असातिज़ा और डॉक्टर्स हैं जिनको यहाँ दावत देंगे। पाकिस्तान के अंदर दानिश यूनिवर्सिटी की तरह का पहले इदारा कभी नहीं बना था। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। IMF वफ़द के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत का डट कर मुकाबला किया। हमने हमेशा नजरिए और उसूलों की सियासत की। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था, आमिराना दौर में सियासी कारकुनों से नारवा सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका। जियाउल हक या परवेज मुशर्रफ की आमरीत का यूसुफ तालपुर ने डट कर मुकाबला किया। एक मर्तबा के लिए लागू किया गया सुपर टैक्स क्या क़यामत तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस की समाअत की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मर्तबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में नाफिज किया था। टैक्स के नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रब्याज़ से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। हुकूमत ने मिनी बिल के जरिए 2015 में एक मर्तबा के लिए सुपर टैक्स का नफाज किया। 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स नाफिज रहा। आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है। हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए आ जाता है। मुलाकात के बाद जेल से बाहर आते ही अलीमा खान वकला रहनुमाओं पर बरस पड़ी। कहती हैं कि बानी से मुलाकात सिर्फ वही करेगा जिसके पास कोई जिम्मेदारी हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पटिशन दायर नहीं करेगा। सुरजानी टाउन में ग्राउंड की खुदाई के दौरान जंग आलूद असलहा बरामद। सेक्टर L1 में सनराइज ग्राउंड में वैन वॉकिंग ट्रैक की खुदाई का काम जारी था। इसी दौरान जंग आलूद कार असलहा मिला। दफनाए गए असलहे में 5 SMGs, 1 LMG, 10 मैगजीन और भारी तादाद में एम्यूनेशन शामिल। ग्राउंड की तलाशी का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक असलहा फॉरेंसिक करवाया जाएगा। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के दौरे के दौरान अहम ऐलान। कहा ड्रिप को WHO लेवल 4 तक लाने का सफर तेज किया जाए। जाली और गैर मयारी अद्वियात का खात्मा नागुज़ीर है। इंसानी जानों को लाहक खतरात से हर हाल में बचाना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से नेशनल मेडिसिन पॉलिसी मुरतब की जाएगी। न्यू अस्पताल लाहौर में गलत इंजेक्शन से 2 मरीजों की मौत की इंक्वायरी मुकम्मल। 3 नर्सेज गफलत की मुर्तकिब करार। तीनों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। महकमा सेहत के मुताबिक इंजेक्शन को महलूल के साथ हल करते हुए नर्सेज ने गफलत बरती। इंजेक्शन की गलत तैयारी के बाइस मरीजों को रिएक्शन हुआ। नर्सेज से 7 रोज में जवाब तलब। सूबाई मशीर कच्ची आबादी नजमी आलम से वर्ल्ड बैंक वक्त की मुलाकात में कच्ची आबादियों में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक बातचीत। नजमी आलम ने कहा कि कच्ची आबादियों को बेहतर तर्ज जिंदगी देने पर दिन रात कोशिश हैं। बहुत जल्द कच्ची आबादियों में एक वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। सिंध हुकूमत की कोरिया को कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार से जनूबी कोरिया के काउंसिल जनरल की मुलाकात में सिंध में गैर मुल्की सरमायाकारी समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। कोरियन काउंसिल जनरल याइसोंग होकी की तरक्याती मंसूबों के लिए हर मुमकिन शराकत दारी यकीन दहानी। पंजाब में 25 लाख मुस्तहिकीन तक रमजान पैकेज पहुंचा दिया। मॉडल रेडी मंसूबा मेरिट पर पूरा उतरने वाली कंपनी को ठेका दे दिया गया।
मरियम नवाज की हुकूमत में किसी को जालसाजी और 2 नंबरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं केपी हुकूमत अभी तक मंजूरी की मुंतज़िर है। गंजापुर हुकूमत ने सर्जिकल ग्लव्स की खरीदारी में 5 करोड़ की करप्शन की इल्जामात का खेल खेलने से गंजापुर की नाअहली छुप नहीं सकती। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान, मेज़बान शबीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी और आगाही नशस्त, मारूफ उलमा कराम सनखा समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। उलमा कराम ने फ़ज़ाइल रमज़ान, रोज़ा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मारूफ सनखाहों ने अपनी खुश इल्हानी से खुसूसी नशरियात की रौनकों में इजाफा किया। 5 न्यूज़ की माह मुक़द्दस में खुसूसी नशरियात, इश्क़े सयाम, सहरे रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान, उलमाए कराम, सना खान, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मारूफ शख्सियात मेहमान, फ़ज़ाइल रमज़ान, उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़हबी शख्सियात की सैर हासिल गुफ्तगू, नौमनात खानों की मदद सिराई से खुसूसी नशरियात की रौनकें दोबारा। अमरीका का हमास की हिमायत करने वाले अफराद को बेदखल करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हमास के हामियों को डिपोर्ट करने के लिए उनकी ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख कर रहे हैं। यूएस फेडरल कोर्ट ने ट्रंप इंतज़ामिया को फ़लस्तीन नवाज शख्सियत महमूद खलील को जबरी तौर पर वतन भेजने से रोक दिया। फिलिपाइन के साबिक सदर ने मुनशियात के खिलाफ जंग के दौरान हजारों अमवात के इल्जाम में गिरफ्तार। साबिक सदर की गिरफ्तारी का वारंट आलमी फौजदारी अदालत ने जारी किया था। साबिक सदर पर इल्जाम है कि मुनशियात के खिलाफ 2016 से 2022 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराम किए गए थे। फिलिपाइन की हुकूमत के मुताबिक साबिक सदर ने मुनीला एयरपोर्ट पर हांगकांग से आमद पर हिरासत में उन्हें लिया गया। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए जद्दा में कोशिशें, सऊदी अरब के सालसी में अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मुज़ाकरात में शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन मुज़ाकरात में महदूद इलाके तक जंगबंदी की तजवीज़ देगा। यूक्रेन अमरीका से इमदाद बहाल करने में भी जोर देगा। सदर ज़ेलेंस्की जद्दा में मौजूद, जबकि मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुंचा। शहर में कल भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 13 या 14 मार्च से दर्जा हरारत में कदरे कमी हो सकती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। और चीन ने एनिमेटेड फिल्म्स की दुनिया में भी धाक बिठा दी। नीज़ यहाँ 2 नामी चीनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर $2 अरब से ज्यादा बिजनेस करने में कामयाब। फिल्म कमाई में $2 अरब का संग मील अबूर करने वाली एशियाई फिल्म है।